वो एक साधारण शाम थी। गांव सीकर से कोई 25 किलोमीटर दूर बसे छोटे से कस्बे रतनपुरा में मधुसूदन अपने टूटे फूटे घर के आंगन में बैठा चारपाई पर सर पकड़कर सोच रहा था। अब क्या होगा? पिछले 3 महीने से उसके कपड़े की दुकान में कोई ढंग की बिक्री नहीं हो रही थी। उधारी इतनी बढ़ चुकी थी कि साहूकार रोज तगादा करने आ जाते। बीवी रमा परेशान रहती। बच्चे हितेश और कविता की पढ़ाई का खर्च तक निकालना मुश्किल हो गया था। उस शाम रमा ने आकर कहा, सुनिए, राम जी का नाम लो, सब ठीक होगा। मधुसूदन ने फीकी हंसी हंस दी। राम जी का नाम लेते लेते उम्र निकल गई रमा। अब लगता है किस्मत ही ऐसी है। रमा चुप रह गई, पर भीतर कहीं उसे भरोसा था कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उस रात को मधुसूदन को अलग सा सपना आया। उसने देखा, एक विशाल रथ पर खाटू श्याम जी विराजमान है। श्याम बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके हाथ में नीला फूल था। उन्होंने फूल उसकी ओर बढ़ाया और कहा, तू मेरे दर पर आ, तेरे सारे दुख मैं ले लूंगा। मधुसूदन की नींद खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोचने लगा, ये सपना क्या कोई संकेत है? सुबह होते ही उसने रमा को सब बताया। रमा की आंखों में चमक आ गई। खाटू श्याम जी ने बुलाया है, चलिए इसी सप्ताह उनके दर्शन करने चलते हैं। अगले रविवार को पूरा परिवार बस में बैठकर खाटू धाम रवाना हुआ। रास्ते भर मधुसूदन का मन अजीब भाव से भरा रहा। बच्चे भी उत्साह में थे, पर रमा मन ही मन बाबा से प्रार्थना कर रही थी, हे श्याम बाबा, हम पर अपनी कृपा करना। खाटू धाम पहुंचकर जैसे ही उन्होंने बाबा का दरबार देखा, आंखों से आंसू बह निकले। वो हजारों लोगों की भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़े। मधुसूदन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बाबा, मैं बहुत टूट गया हूं, अब सब आपके ही हाथ है। रमा ने भी मन ही मन कहा, अगर सच में आपकी मर्जी हो तो हमें संभाल लेना। पूजा पूरी करके वो वापस लौट आए। मधुसूदन को लगा जैसे कोई बोझ दिल से उतर गया हो। 2 दिन ही बीते थे। मधुसूदन दुकान पर बैठा था कि अचानक एक अपरिचित व्यक्ति दुकान में आया। उसके कपड़ों से साफ लग रहा था शहर का बड़ा व्यापारी होगा। वो बोला, भाई साहब, मैंने सुना आपकी दुकान में अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिलता है। मुझे थोक में माल चाहिए, 50 थान सिल्क और 100 थान सूती कपड़ा। मधुसूदन चौंक गया। इतना बड़ा ऑर्डर? उसने तुरंत लिस्ट बनाकर दी। व्यापारी ने एडवांस में 15,000 रुपए दिए और कहा, बचे पैसे माल पहुंचते ही दूंगा। मधुसूदन की आंखें भर आई। इतना बड़ा ऑर्डर उसने जीवन में कभी नहीं लिया था। वो जान गया, ये श्याम बाबा की कृपा है। उस दिन के बाद जैसे सब बदल गया। ऑर्डर पूरे हुए तो नए ग्राहक आने लगे। दुकान की बिक्री दुगनी हो गई। साहूकार ने कर्ज वापस लिया और बोला, मधुसूदन भाई, अब आपसे उधारी की चिंता नहीं। घर में चूल्हा रोज जलने लगा। बच्चों की पढ़ाई फिर से ठीक हो गई। रमा रोज बाबा को भोग लगाती और मधुसूदन हर महीने खाटू धाम जाकर प्रसाद चढ़ाता। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। अब वो वही मधुसूदन नहीं रहा। रतनपुरा के लोग उसकी इज्जत करने लगे। कभी जो कहते थे, ये आदमी दिवालिया हो जाएगा, वही लोग अब उससे सलाह लेने आते। मधुसूदन ने एक दिन रमा से कहा, रमा, मैंने उस दिन हार मान ली थी, पर तेरे विश्वास ने हमें यहां तक पहुंचाया। रमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह सब श्याम बाबा की कृपा है। जब मन से पुकारो, वो हर दुख हर लेते हैं। उस दिन शाम को पूरा परिवार बैठकर श्याम बाबा का भजन सुन रहा था। हितेश ने पूछा, पापा, क्या सच में बाबा हमारे दुख दूर कर देते हैं? मधुसूदन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सच्चे दिल से जो उनको पुकारता है, उनके लिए कोई नामुमकिन नहीं। ये घर, ये खुशियां, सब उनकी ही देन है। उस रात चांदनी घर के आंगन में बिखरी थी। मधुसूदन को लगा जैसे खुद बाबा ने उनके जीवन को रोशनी से भर दिया हो। कभी मत सोचिए कि आपकी परेशानियां आपकी किस्मत बन गई हैं। खाटू श्याम जी पर भरोसा रखिए। उनकी कृपा के आगे कोई संकट टिक नहीं सकता। अगर आपको भी श्याम बाबा पर पूरा विश्वास है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखकर अपनी आस्था जरूर जताएं।